सिर्फ एक गलती बहुत भारी पड़ गई मुझे। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ में देख रहे हैं मेरे बहुत हेल्दी अडेनियम। तो बस वो एक गलती क्या हुई मुझसे कि मैं भी दुनिया भर के वीडियो देखा करती हूँ और मुझे लगा कि अच्छी ग्रोथ के लिए अगर अडेनियम के पॉटिंग मिक्स में थोड़ी मिट्टी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ग्रोथ थोड़ा फास्ट होती है। तो बस इस बार का जब मैंने रीपॉटिंग की थी तो रेत और धान की भूसी के साथ थोड़ी सी मिट्टी की मात्रा बढ़ा दी थी और मिट्टी में ऐसे लगाया जा सकता है, कोई डरने की बात नहीं है। पर अगर मिट्टी की मात्रा बढ़ाई है और बरसात लगातार हो रही है तो देखिए इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक तो आपने वो देखा इतना बड़ा मोटा तगड़ा पला पलाया अडेनियम, और ऐसे छोटे छोटे अडेनियम में हर चौथे दिन एक दो निकल रहे हैं। मेरा बहुत सारा इस साल नुकसान हुआ है। आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि देखो मिट्टी आपको समझ में आ रही है ना कि इसमें रेत कम हो गई है। तो आप पूरी प्योर रेत में भी लगा देंगे तो चलेगा, बदरपुर में लगा देंगे वो चलेगा, अगर आपके पास खंगर वगैरह मिलता है तो उसमें भी चलेगा। मिट्टी अगर बढ़ा देंगे तो सीडलिंग है आपकी, छोटी छोटी है जो हम 4 इंच के पॉट में लगाते हैं, और मिट्टी बढ़ा रहे हैं तो यकीनन उससे ग्रोथ अच्छी फास्ट हो जाती है। लेकिन फिर आप ये ध्यान रखें कि वो बरसात का जो मौसम है उसमें नुकसान हो सकता है। तो देख लें आप, मैं तो ये कहूँगी कि आप रेत में लगाएं, बड़े ही थोड़ी ग्रोथ स्लो हो। अब क्या कर रही हूँ ये तो अगर आप बिगनर हैं तो शायद नहीं पता हो, लेकिन अगर आपने पहले अडेनियम उगाए हैं तो आप समझ जाएंगे। सो देखो धीरे धीरे करके ये एक पूरी टहनी तो इसकी कट ही गई। राहत की बात यह है कि कम से कम एक टहनी बची है तो पौधा बच जाएगा। और देखो काई जैसी लग रही है, गलती मेरी ही है। तो अडेनियम की मिट्टी पे बहुत ध्यान दें। मैं हमेशा से 70% रेत लिया करती थी और उसमें थोड़ी बहुत बजरी के मोटे दाने मिला के और ज़रा सी मैं एक मुट्ठी कोकोपीट, मतलब बहुत ही कम कोकोपीट, कई बार तो नहीं, सॉरी कोकोपीट नहीं, वर्मी कंपोस्ट, तो मैं थोड़ा बहुत डालती थी, नहीं तो मैं केवल रेत में ही लगाती थी। और मेरे अडेनियम बड़े धीरे धीरे ग्रोथ करते थे लेकिन मरते नहीं थे इस तरह। तो दोनों बातें, आप को ये लगता है कि नहीं ग्रोथ बहुत जल्दी करना है तो अडेनियम सेलर हैं आप और आपको ग्रोथ अच्छी चाहिए, तब फिर आप पॉटिंग मिक्स में थोड़ी मिट्टी में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह हॉबी से लगा रहे हैं तो भैया पॉटिंग मिक्स में रेत ज़्यादा रखिए, और आप तो 90% रेत में भी लगा देंगे तो अडेनियम अच्छा चलेगा। थोड़ी उसमें धान की भूसी मिला दें और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, वो भी पूरी तरह डीकम्पोज। तो भैया काट दिया है हमने और साफ नाम का फंगिसाइड लिया है और इस पे हम जहाँ जहाँ समझ में आ रहा है पूरे में लगा के 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए छोड़ दूँगी इसको, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और उम्मीद है कि पूरा बच जाएगा। तो ये तो एक छोटा पौधा था। एक बड़ा पौधा और दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले मैं जब छत पर आई तो उसमें बिल्कुल सड़न हो रही थी और मैंने उसे भी इसी तरह काट के और हवा में लटका के रख दिया था। ये देखिए कुछ, और उस दिन मेरे पास साफ़ नहीं था तो मैं साफ़ लगा नहीं पाई और फिर मैं भूल गई, मुझे लगा हवा में ये सूख जाएगा और वो सूख भी गया। मैं खुश हो गई। फिर मैं साफ़ ले भी आई, पर मैंने इसलिए नहीं लगाया कि अब तो ये ठीक हो गया, अब लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं, जब आज मैंने इसको रिपोर्ट करने का सोचा तो देखो जैसे ही इसमें उंगली लगाई तो ये उस दिन पूरा काट के अलग कर देने के बाद इसमें फिर से फंगस डेवलप हुई। शायद एक आध डॉट कहीं रह गया होगा। तो अब क्या करना है कि पहले ही इसका एक बड़ा पार्ट निकाल चुकी थी। इसका वीडियो पड़ा होगा, जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो वीडियो दिखाया था। ये देखो अब ये जैसे जैसे कर रही हूँ ना, ब्लेड काम नहीं कर रही है, तो मैं फिर चाकू लेके आई हूँ नीचे से, और जैसे जैसे काटती जा रही हूँ उसमें गोल गहरा गड्ढा बनता जा रहा है। तो अच्छे खासे पले पलाए अडेनियम की देखो चीछाल इधर हो गई, बिल्कुल शेप तो इसका ख़राब हो ही गया।
और अगर मैं ये गलती ना बताऊं तो आप में से बहुत से लोग हैं जो मिट्टी थोड़ी मिलाते हो, तो बचिए मिट्टी मिलाने से। अगर आपके यहाँ थोड़ी भी बरसात होती है तो ये बरसात में धोखा दे जाएगी। बाकी सर्दी और गर्मी में मिट्टी बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। तो आप चाहें तो अच्छी ग्रोथ के लिए छोटे सीडलिंग को मिट्टी में लगा दें, और जैसे ही उसमें ग्रोथ आए और आप इसको पॉट दें तो रेत में लगाएं। तो देखो आप, मैं रूट्स भी धो ले रही हूँ, और अब मैं ये करूँगी कि उसको कटोरे में भर के, देखो ये पूरा ये गड्ढा हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। वीडियो केवल इसीलिए बनाया कि आप ये गलती नहीं करें। उम्मीद है ये बच जाएगा, और फिर ना भी बचेगा तो कोई बात नहीं। मेरे पास बहुत बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन सबक तो लेना ही चाहिए। ये देखिए सूख चुका है अब, और हम इसे करेंगे। अब रिपोर्ट करने का सोच रही हूँ, पर मुझे लग रहा है इसे और 1-2 दिन छोड़ दूँ, क्योंकि नीचे का जो घाव है ना, जड़ें जहाँ से काटी थी वो थोड़ी सी गीला लग रहा है मुझे। और बड़े वाले को तो खैर मैं रिपोर्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि उसकी जड़ों में घाव नहीं है, उसके तने में घाव है। और मैं इसे ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पानी ना लगे। एक और देखिए, मैंने हर बार वीडियो बनाया नहीं, मेरे बहुत सारे सड़ गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। ये देखिए तो पूरा ही चला गया है, सिर्फ रूट स्टॉक बचा है, बाकी जो बड वाला पोर्शन था वो तो पूरा ही चला गया। चला गया ना। देखते हैं इसमें अंकुरण होता है कि नहीं। तो अब चलो हम इसको, बड़े वाले को तो रिपोर्ट कर ही लेते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर सफलता मिल गई, पौधा बच गया, तो नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।